जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। आज मैं ग्रुप के कुछ सवाल पूछा था, उसकी आपके जवाब शेयर कर रहा हूँ अपने यूट्यूब के माध्यम से। मैंने सवाल बहुत ही स्थिति में पूछा कि इतिहास जो बदली गई है उसकी कुछ प्रमाण तो हैं। मैंने ग्रुप से सवाल किया कि क्या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में संस्कृत का प्रमाण मिला या पाली प्राकृत से मेल खाती सवाल मिला। मैंने दूसरा सवाल किया था ग्रुप से कि क्या नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में पाली और प्राकृत भाषा की पढ़ाई होती थी या संस्कृत या हिंदी से पढ़ाई की जाती थी। और मैंने तीसरा सवाल किया था कि क्या जब भारत में हिंदी बोली जाती थी या संस्कृत बोली जाती थी तो राजा अशोक अपने सारे शिलालेखों जो खुदाई से मिल रही है प्राकृत और पाली भाषा में क्यों मिल रही है, जब प्राकृत पाली भाषा बोली ही नहीं जाती थी भारत में, तो 84,000 बौद्ध मठ और स्तूपों में प्राकृत भाषा के प्रमाण क्यों मिल रहे हैं। तो इस पे ग्रुप ने सभी प्रश्नों का उत्तर आराम से दिया है। उसने कहा कि जो धर्म ग्रंथ हैं वैदिक कल्चर का, उसमें वैदिक कल्चर के हिसाब से अपने किताबें लिखी हुई है। चाणक्य का स्क्रिप्ट बनाया हुआ है, जबकि चापड़ का स्क्रिप्ट था। चाणक्य स्क्रिप्ट नहीं था, वो चाकड़ का स्क्रिप्ट था। इसी तरह से जो भी किताबें लिखी हुई है वो अपने हिसाब से लिखे हुए हैं। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो में कोई प्रमाण संस्कृत का नहीं मिले हैं। थोड़ा बहुत प्रमाण जो मिले हैं वो मिले हैं आपको प्राकृत पाली का, जो मैं स्क्रिप्ट पर दे रहा हूँ। आप देख लेंगे कि ये पाली प्राकृत हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में के स्क्रिप्ट मिले हैं कि नहीं। इसी तरह के क ख ग घ जो है हम लोग पाली प्राकृत में लिखते हैं, जो हड़प्पा में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और जो बैल वगैरह वगैरह का जो जानवरों के चिन्ह है, उससे अर्थ यहाँ का खेती खत्री व्यवस्था है, खेती करने की व्यवस्था है, और उनकी जो है सवारी की व्यवस्था है, हाथी का प्रमाण पत्र और कुछ का। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि संस्कृत का तो कोई प्रमाण नहीं और हिंदी का प्रमाण ही हड़प्पा में कहीं नहीं मिल रहा है। जो भी मिल रहा है या तो प्राकृत या पाली से मेल खाती सवाल मिल रहे हैं, या जो द्रविड़ कल्चर से मेल खाती सवाल मिल रहे हैं, या जो है चित्रलिपि में मिल रहे हैं, जो अनसुजली कहानी ये बताती है कि यह कृषक वर्ग से संबंधित है। दूसरा सवाल था कि नालंदा तक्षशिला में प्राकृत पाली से होती थी या संस्कृत से पढ़ाई होती थी। तो वैदिक कल्चर में अपने हिसाब से लिख दिया कि चाणक्य नाम के जो विद्वान थे, हालांकि उनको बारे में संस्कृत तो बताया ही नहीं गई है, लेकिन जो किताब मिलेंगे वो 100-200 वर्षों के हैं। उसके पहले कहीं भी शिलालेखों में चाणक्य का भी प्रमाण नहीं मिल रहा है, चापड़ दिख रहा है पाली भाषा में। यदि चाणक्य होता तो उसको पाली भाषा में चाणक्य तो लिखता, लेकिन वो चौपड़ कर दिया गया है। वो स्पष्ट दिखाई देगा कि जो जितने भी हमने शिलालेखों की खोज की और खारवेल स्तंभ या जो भी हो, सारे में जो है चापड़ का प्रमाण मिल रहे हैं, चाणक्य का नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी वैदिक कल्चर की जहाँ तक की बात है, नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय में उसने कहा कि हो सकता है वैदिक कल्चर है, लेकिन वैदिक कल्चर का कोई खास प्रमाण नहीं मिले हैं। देश विदेश के जो भी लोग पढ़ने आते हैं बाद में, वहाँ देखा गया बौद्धिक व्यवस्था थे, बौद्ध भिक्षुओं की वहाँ बोलबाला थी। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता किसे यहाँ पर जो है वैदिक कल्चर थे। दूसरी में नालंदा में भी, यहाँ भी क्लियर रूप से ये नहीं कह सकता था कि यहाँ तो क्लियर है कि ये मॉन्क की पढ़ाई होती थी, मतलब बौद्धों की पढ़ाई होती थी, बौद्ध कल्चर थे, तो यहाँ भी क्लियर नहीं है। और जहाँ तक कि पाली प्राकृत और संस्कृत की पढ़ाई है, तो कोई खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय में कहीं भी संस्कृत का प्रमाण नहीं मिले हैं, इससे बल्कि पाली प्राकृत के प्रमाण मिल रहे हैं। इसे कहा जा सकता है कि जो ग्रोक ने भी जवाब दिया है वो सही दिया है कि वैदिक कल्चर सिर्फ इनके किताबों में ही है, जो वो लिख के दिए हैं कि नहीं हमारा किताब तो जो है हम लोग जो है पेड़ों के छाया पढ़ाई कर रहे थे और गुरु व्यवस्था थी, और उसी गुरु व्यवस्था के अंदर की ये चीज़ें हैं। लेकिन रियलिटी में जब हम लोगों ने बहुत जांच की, राजेंद्र प्रसाद ने भी जांच की, तो कहीं नहीं मिल रहा है। और शंकराचार्य की जब उत्पत्ति हुई है तभी के बाद से ये सारे प्रमाण मिल रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है
कि अशोक के समय में पाली प्राकृत ही पढ़ाई जाती थी, संस्कृत की पढ़ाई नहीं होती थी। ग्रोक ने भी इसका जवाब दे दिया। मैं स्क्रीन पर सारी चीज़ें दे रहा हूँ, आप अच्छे ढंग से देख ले सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और आगे बढ़ाएंगे ताकि इसी तरह के ज्ञानवर्धक बातें आप लोग को बताते रहें।